अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल स्वीट डॉल्स। अच्छा जी, आज की वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा डिमांड पर बनाई जा रही है। बहुत ही स्पेशल विंटर सीज़न का ये बेबी फ्रॉक का डिज़ाइन तैयार होगा आज। आपने बगैर स्किप किए इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि इस फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग और सारे डिज़ाइन की समझ आपको अच्छे से आ सके। 5 से 6 साल की बच्ची का ये फ़्रॉक तैयार होगा। बहुत ही प्यारा विंटर सीज़न का ये फ़्रॉक तैयार होगा। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होगी, बस आपने घबराना नहीं है। बस आप ये समझ लें कि इस फ्रॉक डिज़ाइन में मैंने कई डिज़ाइन शामिल किए हैं जिसे देखकर आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे। तो जल्दी से चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें ताकि इसी तरह के प्यारे प्यारे डिज़ाइन की जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं। ये जो मैंने अभी आपको फैब्रिक दिखाया है, सिंपल एक ही कलर का खद्दर फैब्रिक है। ये दोनों जो फैब्रिक है ये प्रिंटेड फैब्रिक है और खद्दर फैब्रिक है, ठीक है। दो फैब्रिक लिए हैं यहाँ पर मैंने। प्रिंटेड फैब्रिक का फ्रॉक तैयार होगा। ये देख लें, प्रिंटेड जो फैब्रिक है ये 1.5 मीटर फैब्रिक लेना है आपने इस फ्रॉक डिज़ाइन के लिए। डबल फोल्ड फैब्रिक है जिसकी चौड़ाई 19 इंच है। सबसे पहले हमने फ्रॉक का टॉप पार्ट कटिंग करना है जिसकी लेंथ हमने 11 इंच लेनी है। सबसे पहले हमने लेंथ निकालनी है, चौड़ाई हम बाद में मेजरमेंट करेंगे। तो ये देख लें जी, मैंने इसकी लेंथ निकाल ली है टॉप पार्ट की। तो बाकी फैब्रिक को एक साइड पे रखा। अब यहाँ पर हमने टॉप पार्ट की जो डिज़ाइनिंग करनी है उसके लिए सबसे पहले हमने फैब्रिक को इस तरीके से ओपन कर लिया। अब सबसे पहले हमने बैक वाला पार्ट निकालना है जिसकी चौड़ाई हमने 15 से 16 इंच रखनी है। यहाँ पर मैं 16 इंच चौड़ाई रखूँगी सिर्फ बैक वाले पार्ट की। तो यहाँ से हम कटिंग कर देंगे। तो जो मैंने एक कलर का फैब्रिक आपको दिखाया था वो मैंने 1 मीटर फैब्रिक लिया है जिसके स्लीव्स और बाकी डिज़ाइनिंग तैयार होगी। बैक वाला पार्ट मैंने निकाल दिया। अब जो बाकी बचा फैब्रिक है इसकी जो चौड़ाई है यहाँ पर 19 से 20 इंच है। ठीक हो गया जी। ये सारी चौड़ाई हमने रखनी है क्योंकि फ्रंट वाले पार्ट पर हमने डिज़ाइनिंग करनी है। ये देख लें, इस फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड किया और इसको अच्छे से मैंने प्रेस कर लिया। सेम ऐसा ही आपने भी करना है। अब ये देखें, प्रेस करने से सेंटर में तह का निशान बैठ गया। अब यहाँ पर ये देखें जी, बंद वाली साइड से आपने निशान लगाने स्टार्ट करने हैं। सबसे पहले जो निशान हमने लगाना है वो 1 इंच का फासला छोड़कर निशान लगाया। ये देख लें, बंद वाली साइड पे आपने निशान लगाना है और 1 इंच का फासला छोड़कर ये सीधा निशान लगा दिया। अब इन्हीं निशानों को हम आपस में मिला देंगे, मतलब कि एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये बहुत ही प्यारा डिज़ाइन तैयार होने वाला है। आपने गौर से देखना है कैसे मैं निशान लगा रही हूँ, कितना मेजरमेंट कर रही हूँ। 5 से 6 साल की बच्ची का ये फ़्रॉक है। अब सीधी एक लाइन ड्रॉ कर ली मैंने। अब दूसरा जो निशान लगाना है वो भी 1 इंच का फासला छोड़कर सीधा निशान लगा दिया। उसी निशान से आपने मेजरमेंट करना है। तो 1 इंच का फासला छोड़कर दूसरा निशान लगाया, वो भी हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली। इसी तरीके से आपने तीसरी लाइन भी 1 इंच का फासला छोड़कर ड्रॉ कर लेनी है। ये देख लें, मैं छोटी छोटी बातें आपको बहुत अच्छे से समझा रही हूँ और दिखा रही हूँ ताकि ये डिज़ाइन सेम वैसा ही आपसे भी बने जैसा मेरे से बनेगा। ये देखें जी, 3 लाइनें सीधी ड्रॉ कर ली। इस तरीके से फैब्रिक को खोला। अब इसी तरीके से 3 लाइनें दूसरी तरफ हमने ड्रॉ कर लेनी है। ये देखें, अब एक निशान को इस तरीके से पकड़ेंगे, मतलब कि एक लाइन को हम पकड़ेंगे जो हमने निशान लगाया था। तो मशीन का एक पैर छोड़कर इस तरीके से सीधी सिलाई लगानी है, मतलब कि यहाँ पर हमने प्लेट्स डालने हैं, थोड़े से मोटे प्लेट्स डालने हैं। अब इसी तरीके से एक निशान को पकड़ते जाएंगे और इसी तरीके से सीधी सिलाई लगाते जाएंगे। इसी तरीके से हमने सारे निशानों को पकड़कर प्लेट्स डाल लेनी है। तो ये देखिए जी, यहाँ पर हमने प्लेट्स डाल दी हैं, 3 एक साइड में और 3 दूसरी साइड में। सेंटर में जो तह का निशान बैठाया था वो आ जाएगा। अब इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है और प्रेस आपने इस तरीके से करना है कि जो प्लेट्स का रुख है ना वो बाहर की तरफ निकले। अब इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे, अच्छे से सेटिंग कर लेंगे इसकी। अच्छा जी, यहाँ पर मैं बार बार आपसे यही कह रही हूँ कि आपने वीडियो को गौर से देखना है क्योंकि जो बातें रह जाती हैं वीडियो के स्टार्ट में, जो नहीं बता पाती मैं फैब्रिक की, कपड़े की, लेसिस की, वो मैं वीडियो के सेंटर में बताती जाऊँगी। कितना कपड़ा लगा है वो भी मैं बताऊंगी आपको। अब ये देखें जी, ये देखें, मैंने इसको बैक वाले पार्ट को और फ्रंट वाले पार्ट को इस तरीके से फोल्ड करके ऊपर नीचे रख लिया और साइड में देखिए हल्का सा कपड़ा बढ़ गया है फ्रंट वाले पार्ट का, तो उसको हम कटिंग करके एक जैसा कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने इसकी सेटिंग अच्छे से करने के बाद तीरे का और कंधे का मेजरमेंट करेंगे। यहाँ पर जो तीरे का मेजरमेंट मैंने रखना है वो 5.2, मतलब कि 5 इंच से 2
पॉइंट ऊपर हमने रखना है, निशान लगा दिया और 6 इंच हमने कंधा रखना है। खद्दर फैब्रिक है, थोड़ा लूज़ ही आपने रखना है क्योंकि विंटर सीज़न का ये फ़्रॉक तैयार हो रहा है बच्ची का। ये देखें जी, कंधे को हल्का सा गोलाई की शेप दे दी कोने से इस तरीके से, तो कंधे का निशान भी लग गया। अब यहाँ पर हमने नेक का मेजरमेंट करना है, तो 2.2 मैंने नेक की चौड़ाई रखी और 3 इंच नेक की डीप रखनी है। तो इस तरीके से हम गोलाई की शेप दे देंगे नेक को भी। बैक वाले पार्ट पर जो नेक हमने तैयार करना है उसको भी हम ये देखें 1.5 इंच का फासला छोड़कर गोलाई की शेप दे दी। बटन पट्टी हमने बैक वाले पार्ट पर तैयार करनी है। तीरे पर हमने तिरछा निशान लगा दिया। अब सारे निशानों को फॉलो करते हुए हम इसी तरीके से कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि हम कितना कितना कपड़ा ले गया। ये जो प्रिंटेड फैब्रिक है ये यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 मीटर फैब्रिक बगैर स्लीव्स के। स्लीव्स मैंने सादा फैब्रिक के तैयार करने हैं। अगर आपने स्लीव्स भी प्रिंटेड फैब्रिक के ही तैयार करने हैं तो फिर आपने लेना है 2 मीटर फैब्रिक। ठीक हो गया जी। तो 1 मीटर मैंने सादा खद्दर का फैब्रिक लिया है क्योंकि मैंने जो डिज़ाइनिंग सारी करनी है और जो स्लीव्स तैयार करने हैं वो 1 मीटर फैब्रिक में होगा। अब यहाँ पर बटन पट्टी तैयार करने के लिए मैंने 3 इंच का कट लगाया और जो कंधे से पीस निकला था ना उसमें से आपने एक पीस लेना है और बटन पट्टी तैयार करनी है। सारे पीसेज आप संभाल कर रखा करें, बहुत काम आते हैं जब तक आप कटिंग स्टिचिंग कर रही हैं। अब यहाँ पर टॉप पार्ट की आधी डिज़ाइनिंग तो हमने कर ली है, बाकी की आधी डिज़ाइनिंग हम साथ साथ करते जाएंगे। अब यहाँ पर हम सबसे पहले कट करेंगे स्लीव्स। तो सादा फैब्रिक मैंने लिया, इसको मैंने इस तरीके से डबल फोल्ड किया, फिर से फोल्ड किया, 4 लेयर बन गई। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं स्लीव्स की लेंथ निकालूंगी। तो लेंथ मैंने यहाँ पर 14 इंच रखी। 14 इंच पर निशान लगाया। निशान लगाने के बाद हम सीधा कट कर लेंगे। स्लीव्स हम अलग कर लेंगे और बाकी जो बचा फैब्रिक होगा उसकी हम डिज़ाइनिंग करेंगे। तो ये देखें जी, मैंने कट कर दिया फैब्रिक और यहाँ पर मैंने स्लीव्स को अलग कर लिया। अब जितने अपने खुले स्लीव्स रखने हैं ना उतना फैब्रिक को सेट कर लें। ये देखें, जितने मैंने खुले स्लीव्स रखने हैं मैंने यहाँ पर चुनट्स वाले स्लीव्स तैयार करने हैं, जिसके लिए 8 इंच चौड़े स्लीव्स रखे हैं। फैब्रिक चौड़ा रखा है डबल फोल्ड करके। बाकी बचा फैब्रिक मैंने कट कर दिया। अब यहाँ पर इन स्लीव्स को हमने इस तरीके से कंधे की कटिंग करनी है। यहाँ से कंधे के सेंटर में भी चुनट्स डालनी है और फ्रंट पर भी इलास्टिक वाले स्लीव्स तैयार करने हैं, इसलिए यहाँ पर फिटिंग की सिलाई में फिटिंग की कटिंग नहीं करूँगी। तो स्लीव्स को फ्रंट से आपने इतना डबल फोल्ड करना है कि जो बारीक इलास्टिक होती है वो यहाँ पर हम गुजार सकें आसानी से। तो स्लीव्स की कटिंग करने के बाद जो प्रिंटेड फैब्रिक था उसको हम लेंगे और यहाँ पर हम निकालेंगे फ़्रॉक का घेर। डबल फोल्ड फैब्रिक है तो इसकी जो चौड़ाई है वो 18 से 19 इंच है। तो यहाँ पर हमने इतनी चौड़ाई ज़्यादा नहीं रखनी। सबसे पहले हम लेंथ मेजर करेंगे। 17 इंच पर निशान लगाया तो इसको फोल्ड किया तो ये सारा ही फैब्रिक इसमें ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर हम निकालेंगे फ़्रॉक का घेर, जिसकी हम चौड़ाई यहाँ पर मेजरमेंट करेंगे क्योंकि फ़्रॉक के घेर की चौड़ाई यहाँ पर मैंने कम रखनी है। 30 इंच पर हम निशान लगाएंगे। फ्रंट वाले पार्ट की और बैक वाले पार्ट की चौड़ाई हम 30-30 इंच रखेंगे। बाकी बचा एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कटिंग कर देंगे साइड से। अब यहाँ पर मैं फिर से आपको दिखाऊंगी। फ़्रॉक के घेर की चौड़ाई 30 इंच रखी है और जो लंबाई रखी है वो 17.5 इंच रखी है मैंने। अच्छा जी, यहाँ पर हमने फ़्रॉक के घेर की कटिंग भी कर ली है। अब यहाँ पर हम लेंगे स्लीव्स। ये देखें, स्लीव्स को मैंने फ्रंट से डबल फोल्ड करके सिलाई लगा दी, जिसमें से हम आसानी से बारीक इलास्टिक गुजार सकते हैं। अब ये देखें, फ़्रॉक के घेर के साइड से जो हमने कपड़ा निकाला था वो हम लेंगे, जिसकी चौड़ाई यहाँ पर 18 इंच है और इसकी लंबाई जो ली है वो 5.5 इंच ली है मैंने। इसको हम फिर से इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे तो ये 4 लेयर बन जाएंगी। अब यहाँ से हमने फ्रिल की कटिंग करनी है। स्लीव्स पर मैंने न्यू स्टाइल से फ्रिल स्टिच करनी है। तो ये देखें, जिस तरीके से हम कंधा कटिंग करते हैं ना, हाफ स्लीव्स जैसे कटिंग करते हैं, वैसे हम एक साइड पे स्लीव्स कटिंग कर लेंगे और दूसरी तरफ भी ये देख लें जी, इस तरीके से हल्की सी रेप कटिंग करनी है। अब यहाँ पर मैं कपड़ा रख कर भी आपको दिखा दूँगी दोनों तरफ से। ये देखें, इस तरीके से कुछ हमने फ्रिल की कटिंग की है। अब ये जो हमने फ्रिल की कटिंग की है ये देख लें, कुछ इस तरीके से इसकी शेप बन जाएगी। अब यहाँ पर अलग अलग दोनों को मैंने कर दिया। अब दोनों तरफ से इस तरीके से बारीक डबल फोल्ड करके आपने सिलाई लगानी है दोनों तरफ से। ठीक हो गया जी, दोनों तरफ से बारीक फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है और ये फ्रिल हम तैयार कर लेंगे। ये देखें जी, दोनों तरफ से मैंने बारीक फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज़ बन गई है, लेकिन आप वीडियो के साथ साथ रहें, आपको पता चल जाएगा कि ये कितनी प्यारी फ्रिल स्टिच होगी। अब यहाँ पर हमने स्लीव्स को किया डबल फोल्ड करके इसका पूरा जो कंधा है वो हम मेजरमेंट करेंगे कि कितना कंधा है। ये देखें, मेजरमेंट किया तो 9 इंच इसका कंधा बना है।
तो खुले वाली साइड से हमने 2.5 इंच का फासला छोड़कर निशान लगाया। गौर से देखना है यहाँ से आपने, ठीक है। 2.5 इंच का फासला छोड़कर निशान लगाया। अब दूसरी तरफ से ये देखिए 3 इंच का फासला छोड़कर इस तरीके से निशान लगा दिया। अब इन दोनों निशानों को मैंने आपस में मिला दिया तो हल्की सी गोलाई की शेप आ जाएगी। इस तरीके से आपने निशान लगाना है। ये देखें मैंने दूसरी तरफ भी इस तरीके से मैं पलट कर स्लीव्स को तो निशान लगा दूंगी हाथ के दबाव की मदद से। ये देखें दोनों तरफ से निशान लग गया। इस निशान को मैं मज़ीद गहरा कर दूंगी। तो ये देखें जी मैंने इस निशान को इस तरीके से गहरा कर दिया। अब इसी निशान के ऊपर आपने इस फ्रिल को स्टिच करना है। जिस तरफ से हमने हल्की सी रेव कटिंग की थी ना, उस तरफ से आपने इस फ्रिल को रखकर हल्की हल्की चुनट्स डालकर इस फ्रिल को स्टिच कर देना है। दोनों स्लीव्स पर आपने इसी तरीके से फ्रिल को स्टिच कर लेना है। तो ये देखें जी मैंने फ्रिल को स्टिच कर दिया है। बहुत ही प्यारी लुक आई है इस फ्रिल की। अच्छा जी, फ्रिल तो होगी कंप्लीट। अब यहाँ पर हमने इलास्टिक गुजारनी है। फ्रंट से जो डबल फोल्ड किया था बारीक इलास्टिक लेंगे जिसकी यहाँ पर लंबाई है 7.5 इंच। इस इलास्टिक को हम किसी भी सेफ्टी पिन की मदद से या हेयर पिन की मदद से इसमें से अच्छे से गुजार लेंगे। बहुत इजीली ये गुजर जाएगी। ये देख लें जी, बिल्कुल सीधा इलास्टिक को गुजारना है। ये ना हो कि इलास्टिक उल्ट पुल्ट हो जाए इसके अंदर जाते जाते। आपने बिल्कुल सीधी इलास्टिक को गुजारना है और दोनों तरफ से दोनों सिरे होंगे ना, उसको अपने सिलाई के साथ पक्का कर देना है इलास्टिक को। इस तरीके से इलास्टिक गुजार ली। ये इलास्टिक वाले स्लीव्स बच्ची के तैयार हो जाएंगे बहुत ही प्यारे रेडीमेड स्टाइल में। तो ये देखें मैंने दोनों स्लीव्स में इलास्टिक गुजार ली है और दोनों तरफ से मैंने सिलाई लगाकर इस इलास्टिक को पक्का भी कर दिया है। स्लीव्स तैयार हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमने बैक वाला पार्ट जो टॉप पार्ट था वहाँ पर हमने बटन पट्टी तैयार करनी है। तो ये देखें इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद इसको कट करेंगे। कट करने के बाद ये वाला जो कोना है इसको भी हम कट कर देंगे और इस पट्टी को हम उल्टी साइड की तरफ पलट लेंगे। इसको अपने साथ साथ आयरन भी करते जाना है ताकि जो सिलाइयाँ हैं जो फैब्रिक है वो अच्छे से बैठ जाएँ। उल्टी साइड की तरफ इस पट्टी को इस तरीके से डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम तीनों तरफ सिलाई लगा देंगे तो बटन पट्टी तैयार हो जाएगी। ये देख लें जी बटन पट्टी तैयार हो गई। अब यहाँ पर हम लेंगे फ्रंट वाला पार्ट। जो डिज़ाइनिंग फ्रंट वाले पार्ट पर रह गई थी उसको हम करेंगे कंप्लीट। तो यहाँ पर आपने चेपी की एक लंबी पट्टी लेनी है जिसकी चौड़ाई 1 इंच से कम होगी और इतनी लंबी पट्टी आपने लेनी है जो नेक से टॉप पार्ट तक ही आए। इस पट्टी को आपने जो मैचिंग फैब्रिक है इसके ऊपर पेस्ट कर लिया। दोनों तरफ से आधे आधे इंच का कपड़ा छोड़ देना है और मैं यहाँ पर ग्लू की मदद से इसको चिपका लूँगी। जब से ग्लू हमें मिली है ना तो बहुत सारे काम आसान हो गए हैं हमारे लिए। इसलिए मैं आपको भी हर वीडियो में कहती हूँ, हर बार कहती हूँ कि ये ग्लू लाजमी अपने पास रखा करें जो भी मेरी बहनें कटिंग और स्टिचिंग करती हैं। ये पट्टी तैयार हो गई है। इस पट्टी को सेंटर में रखकर हम डबल सिलाई लगा देंगे और जो बढ़ा हुआ एक्स्ट्रा फैब्रिक हो इसको कर देंगे हम कटिंग। तो ये देखें जी टॉप पार्ट की जो डिज़ाइनिंग थी वो भी कंप्लीट होगी। अब यहाँ पर हम शोल्डर को स्टिच कर देंगे। शोल्डर स्टिच होने के बाद हम एक रेप पट्टी लेंगे जो कि डबल फोल्ड होगी। इसको हम नेक के इर्द गिर्द स्टिच कर देंगे। एक सिलाई लगाकर फिर से हम इसको फोल्ड करके तो मगज़ी निकाल कर इसको नेक को तैयार कर लेंगे। टॉप पार्ट कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर हम स्लीव्स को लेंगे और स्लीव्स को हम टॉप पार्ट के साथ स्टिच कर देंगे। अच्छा जी, जब तक हम इन स्लीव्स को स्टिच करते हैं मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरे चैनल का विज़िट करें। वहाँ पर आपको विंटर सीज़न के, समर सीज़न के हर तरह के डिज़ाइन मिलेंगे और वो भी बिल्कुल न्यू और बहुत ही आसान तरीके के साथ बनाए गए सारे डिज़ाइन आपको मिलेंगे। अब यहाँ पर हमने स्लीव्स को स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पर आपने गौर से देखना है। ये देख लें सेंटर में जहाँ तक हमने प्लेट्स डाली है ना उतना फासला सबसे पहले हम मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ पर 5 इंच का फासला हमने सेंटर पर रखना है। तो 5 इंच पर सेंटर का फासला छोड़कर हमने ये देखें दोनों तरफ निशान लगा लिए। ये क्यों निशान लगाए हैं ये देखें, यहाँ पर आपने गौर से देखना है। अब यहाँ पर आपने कोई चुनट्स नहीं डालनी। दोनों तरफ से इतना फासला छोड़कर आपने चुनट्स नहीं डालनी जहाँ तक हमने निशान लगाया है। चुनट्स सिर्फ सेंटर में आएंगे। ये देखें जो 5 इंच का फासला हमने छोड़ा है ना सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में, तो सिर्फ उतनी जगह पर ही हमने ये सारी चुनट्स डालनी है और दोनों तरफ साइड में हमने कोई चुनट्स नहीं डालनी। तो ये देखें मैंने घेर को स्टिच कर लिया है। फ्रंट वाला पार्ट आप गौर से देख लें, सिर्फ सेंटर में ही चुनट्स आई हैं, दोनों साइड में कोई चुनट्स नहीं डालनी। बैक वाले पार्ट पर आपकी मर्ज़ी है कि आपने सेंटर में चुनट्स लेकर आनी है या पूरे घेर पर। मैंने सारी चुनट्स ही डाल दी थी बैक वाले पार्ट पर क्योंकि डिज़ाइनिंग सिर्फ मैंने फ्रंट वाले पार्ट पर ही करनी है। अब जो डिज़ाइनिंग हमने करनी है यहाँ पर हमने पॉकेट स्टाइल का डिज़ाइन तैयार करना है। पॉकेट्स मैं बताऊँगी आपको कि किस तरीके से हमने ये बहुत आसान तरीके के साथ पॉकेट्स बनानी है।
बहुत ही ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि ये पॉकेट्स मैंने किस तरीके से बनाई। अब यहाँ पर आपने गौर से देखना है। ये देख लें जी, डबल फोल्ड फैब्रिक है जिसकी लंबाई आपने 9 इंच रखनी है। अब पॉकेट्स आपने गौर से देखनी है कि किस तरह से ये पॉकेट्स तैयार हुई हैं। 9 इंच पर निशान लगाकर मैंने बाकी फैब्रिक को कटिंग कर दिया। अब सेंटर से भी कट कर देंगे हमने, यानी कि 2 अलग अलग पीस हमने तैयार कर लिए। ये देख लें जी, ये दोनों जो फैब्रिक है ना, ये 9 इंच लंबाई पर है और चौड़ाई इनकी 6 इंच है। अब यहाँ पर गौर से देखना है। ये देख लें, मैं गम की मदद से यहाँ पर इस फैब्रिक को चिपकाती जाऊँगी, साथ साथ सिलाई भी हम लगाते जाएंगे। ये एक तरफ से आपने इस तरीके से बारीक फोल्ड कर दिया। सिर्फ सिंगल फोल्ड करना है, डबल फोल्ड नहीं करना। यहाँ पर सिंगल फोल्ड कर लिया। अब दूसरी तरफ आपने यहाँ पर डबल फोल्ड करना है। ठीक हो गया जी, डबल फोल्ड करना है। एक तरफ से सिंगल फोल्ड कर लिया और दूसरी तरफ डबल फोल्ड करके दोनों तरफ सिलाई लगा दी। ये देख लीजिए, ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी है एक तरफ। इसी तरीके से आपने दूसरी पॉकेट भी इसी तरीके से तैयार करनी है। मैं एक पॉकेट तैयार करके आपको दिखा रही हूँ। अब तीसरी तरफ ये देखें, 2 तरफ मैंने बता दिए कि किस तरह फोल्ड करना था। अब तीसरी तरफ जो लंबाई है ना, इसको भी आपने इस तरीके से गम लगाकर मैंने फोल्ड कर दिया। आप चाहें यहाँ पर सिलाई भी लगा सकते हैं। यहाँ पर भी मैंने सिंगल फोल्ड ही किया है। यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी। अब 3 तरफ मैंने किस तरीके से और कितना कितना फैब्रिक फोल्ड किया है और कहाँ कहाँ सिलाई लगानी है। सेम इसी तरीके से आपने दूसरी पॉकेट्स पर भी सिलाई लगा देनी है, जिस तरीके से मैंने पहली पॉकेट्स पर किया है काम। अब दोनों पॉकेट्स सेम एक जैसी तैयार कर ली हैं। अब यहाँ पर क्या करना है आपने, तीसरा काम। अच्छा जी, अगला काम स्टार्ट करने से पहले अभी मैं आपसे पूछ लूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है ना, क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है। इसलिए मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि ऐसे न्यू डिज़ाइन देखने के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलता रहे। अब देख लें, दोनों पॉकेट्स हमने एक जैसी तैयार कर ली हैं। अब जो काम रह गया था वो ये है। ये देखें, जो जिस तरफ से हमने फोल्ड नहीं किया था उस तरफ से आपने इस तरीके से कोने को उल्टी साइड की तरफ अंदर की तरफ फोल्ड करना है। और ऊपर से आपने सारा मेजरमेंट देख लिया है कि कितना कितना मैंने छोड़ा है। अब इस कोने को अच्छे से प्रेस कर लेना है, तह के तह बैठ जाए। और यहाँ पर इस कोने को इतना कट करना है कि डबल फोल्ड करने के लिए फैब्रिक आपने छोड़ना है। अब इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करके यहाँ पर हमने बहुत सफाई के साथ सिलाई लगा देनी है। दोनों तरफ से इसी तरीके से कोनों को कट करके डबल फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। तो ये देखें जी, पॉकेट्स हो गई कंप्लीट। अब इसके ऊपर आपने जिस तरह की डिज़ाइनिंग करनी है, जिस तरह की लेसेस लगानी है, वो आप यहाँ पर लगा दें। यहाँ पर जो लेस मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में दिखाई थी, वो लेस यहाँ पर मैं स्टिच करूँगी। और ये देखें, सिर्फ 2 तरफ मैंने लेस को स्टिच करना है। इतना सिर्फ 2 कोनों पर लेस को स्टिच कर देना है, दोनों पॉकेट्स पर। अब ये देखें, दोनों पॉकेट्स पर मैंने लेस को भी स्टिच कर दिया। बहुत ही प्यारी और बहुत ही आसान तरीके के साथ ये पॉकेट्स बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब इन पॉकेट्स को हम फ्रॉक के ऊपर स्टिच कर लेंगे। अब ये दोनों तरफ से जो मैंने चुनट्स नहीं डाली थी, अब ये मेन मकसद यही था कि चुनट्स अगर मैं डाल देती तो वो पॉकेट्स के दरमियान में चुनट्स आनी थी। और अगर चुनट्स के ऊपर हम इन पॉकेट्स को स्टिच कर देते, वो पॉकेट्स की जो लुक थी वो ख़राब हो जानी थी। अब यहाँ पर देख लीजिए कि पॉकेट्स हमने किस तरीके से और कहाँ पर स्टिच करनी है। जो फ्रॉक का और जो टॉप पार्ट का और बॉटम पार्ट का जो जोड़ है, वहाँ से हमने सिर्फ आधे इंच का फासला छोड़कर उसके नीचे हमने पॉकेट्स को इस तरीके से अच्छे से सेट किया। आप यहाँ पर चाहें तो गम की मदद से इन पॉकेट्स को पहले चिपका लें, उसके बाद आप सिलाइयाँ लगा दें। अब यहाँ पर आपने पॉकेट्स को जितनी चौड़ाई आपने पॉकेट्स की रखनी है उतनी आप रख सकती हैं। ये देखें जी, जितनी ज़्यादा चौड़ाई रखनी है तो सारी पॉकेट्स को रख लें। कम चौड़ाई रखनी है तो आधा इंच फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड कर दें। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगानी है। जिस जगह पर लेस लगाई है हमने, उस तरफ हमने सिलाई लगानी है। पॉकेट्स को हमने पक्का कर देना है सिलाइयाँ लगाकर। तो ये जो पॉकेट्स वाला डिज़ाइन है ना, ये आप किसी भी ड्रेस पर स्टिच कर सकती हैं, चाहे शर्ट हो या फ्रॉक हो या अपना आप खुद का ड्रेस तैयार करें तो ये पॉकेट्स वाला स्टाइल तैयार करें। इसमें आपकी काफ़ी सारी चीज़ें भी आ सकती हैं डिज़ाइन के साथ साथ। ये देखें जी, पॉकेट्स हमारी तैयार हो चुकी हैं, मैंने स्टिच भी कर दी हैं। अब यहाँ पर आखिरी काम ये है कि यहाँ पर हमने फिटिंग की सिलाई लगानी है। दोनों तरफ आपने फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर आप चाहें तो बेल्ट्स भी लगा सकती हैं। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद नीचे से घेर को डबल फोल्ड करके तो उसके ऊपर लेस को स्टिच कर देना है। फ्रॉक हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी अपने वॉलपेपर से, क्योंकि ये प्यारा ही बहुत बना है। मुझे इतना प्यारा लगता है अपना ये टेबल मशीन का और ये वॉलपेपर, तो मेरा दिल करता है कि यही मैं आपको बार बार दिखाती जाऊँ और साथ साथ आपसे पूछती जाऊँ कि आपको ये वॉलपेपर और ये मेरा टेबल और न्यू मशीन कैसी लगी।
तो ये देखें जी, फ्रॉक कंप्लीट हो चुका है। इसकी पॉकेट्स देखें, पॉकेट्स का स्टाइल बहुत ही प्यारा तैयार हुआ है। जिनको पॉकेट्स की नहीं समझ आई थी, अब ये वीडियो आपने गौर से देख ली होगी। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ये प्लेट्स देख लें, प्लेट्स का रुख देख लें, और इस ये देखें फ्रिल देखें, स्लीव्स की फ्रिल की इलास्टिक देख लें। हर चीज़ को मैं डिटेल से फिर से दोबारा से आपको दिखा रही हूँ और साथ साथ बता रही हूँ, ताकि आपको फिर से अच्छे से समझ आ जाए। फ्रॉक के दामन पर ये देखिए मैंने लेस स्टिच की है फ्रंट और बैक साइड में। इसके अलावा अगर आपने ये पूरे वॉलपेपर की डिज़ाइनिंग देखनी है, ये मेरा पूरा टेबल मशीन का देखना है, न्यू मशीन देखनी है, तो इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की है वो इसी टेबल की है, ताकि आप सबको भी मैं दिखा सकूं कि किस तरह से टेबल बनवाना चाहिए कटिंग स्टिचिंग के हवाले से, और उसमें जो कैबन जो दराज हमने बनवाने हैं वो किस तरह से बनवाने चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल का विज़िट करें, या फिर मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ताकि आप इजीली देख सकें। और फिर मुझे बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और मेरा टेबल कैसा लगा, और ये वॉलपेपर कैसा लगा। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।